जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। देश में जातीय जनगणना होने जा रही है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातियों की गणना जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस इन इंडिया में होने जा रहा है। सरकार ने सरकारी जानकारी दी कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सरकार से देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। वहीं एनएसएबी में 7 सदस्यों को किया गया शामिल। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि एनएसएबी में व्यापक बदलाव किए हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए सरकार ने उन्हें नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में अब 7 सदस्यों को शामिल किया है। इस बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। बोर्ड में 3 सैन्य पृष्ठभूमि के सेवानिवृत्त अधिकारी, 2 भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के सेवानिवृत्त अधिकारी और 1 भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। वहीं आलोक जोशी को एनएसएबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोशी रॉ के पूर्व प्रमुख हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया मामलों में गहरी विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने साल 2012 से लेकर साल 2014 तक रॉ के प्रमुख के तौर पर कार्य किया है और अपने कार्यकाल के दौरान कई ऑपरेशंस का नेतृत्व किया है। वहीं पीएम मोदी का रूस का दौरा किया गया रद्द। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा रद्द हो गया है। पीएम मोदी 9 मई को मॉस्को में आयोजित विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ये जानकारी दी है। वह रूस में विक्ट्री डे परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उनके कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। वहीं नीट यूजी का एडमिट कार्ड हो चुका है जारी। नीट यूजी 2025 एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एनटीए की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 1 अप्रैल 2025 को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। नीट यूजी हॉल टिकट ऑनलाइन माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी किए गए हैं, जहां से छात्र लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। वहीं मोदी कैबिनेट में शिलांग से सिलचर कॉरिडोर को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने 22,864 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शिलांग से सिलचर राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। मेघालय से असम तक नए हाईवे को मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है। वहीं किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट ने साल 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 15 रुपए बढ़ाकर 355 रुपए प्रति क्विंटल किया है। गन्ने का एफआरपी बढ़ाया गया है। इससे गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। इसी के साथ आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।